सुबह आंख खुलती है और हाथ सीधे फोन पे जाता है। रात को सोने से पहले एक लास्ट स्क्रॉल जरूर करना होता है। दोपहर के छोटे से ब्रेक में भी वही बस 5 मिनट का स्क्रॉल। आप स्क्रॉल करते हो, देखते हो, कंपेयर करते हो और पता भी नहीं चलता कि सोशल मीडिया चुपचाप आपकी सेल्फ वर्थ को कंट्रोल करना शुरू कर चुका है। किसी का मालदीव्स ट्रिप, किसी का नया आईफोन, किसी का परफेक्ट रिलेशनशिप, और हम सोचते हैं मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं। लेकिन क्या आपने कभी जेन्युइनली सोचा है कि ये एंडलेस फीड आपकी आइडेंटिटी को कितनी गहराई तक बदल रहा है? आज हम डिकोड करेंगे कि सोशल मीडिया की क्यूरेटेड रियलिटीज कैसे हमारे इंटरनल कंपास को डिस्टॉर्ट करती है, और समझेंगे कि लाइक्स और शेयर्स का फीडबैक लूप हमारी असली सेल्फ वर्थ को कैसे कमजोर कर देता है। अगर आपने भी कभी सोशल मीडिया कंपैरिजन के कारण लो महसूस किया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया आज एक म्यूजियम जैसा बन गया है जहां सब कुछ क्यूरेटेड होता है, फिल्टर्ड होता है, एडिटेड होता है। जो दिखता है वह असलियत का सिर्फ 5% होता है। आपके दोस्त ने जिन सेल्फी डाली, परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट एंगल और एक मोटिवेशनल कैप्शन, आप देखते हो और सोचते हो मैं कब ऐसा दिखूंगा। लेकिन रियलिटी क्या है? उसने 40 फोटोज लिए, बेस्ट वाला चुना, फिर फिल्टर लगाया, कैप्शन बनाया, और आप अपनी सुबह की सूजी हुई, थोड़ी थकी हुई फेस को कंपेयर कर रहे हो उसकी एडिटेड फोटो से। हम अपनी रॉ अनफिल्टर्ड लाइफ को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर कर देते हैं, और नतीजा इंस्टेंट सेल्फ एस्टीम ड्रॉप। एल्गोरिथम वही दिखाता है जिस पर आप ज्यादा रुकते या एंगेज करते हो। इनसिक्योरिटी बेस्ड पोस्ट पर आप रुकते हो तो प्लेटफॉर्म और ज्यादा वैसा ही कंटेंट दिखाता है। आपको लगता है कि सबकी लाइफ परफेक्ट है, बस मेरी ही ऑर्डिनरी है। लेकिन सच, हर कोई स्ट्रगल करता है, बस दिखाता नहीं। अगर आप भी कभी इस कंपैरिजन ट्रैप में फंसे हैं तो कमेंट कीजिए आई रिलेट, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जाग सकें। लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, इन्हें साइकोलॉजी में कहा जाता है डोपामीन हिट्स। आपने एक पोस्ट डाली और फिर शुरू होता है चेकिंग का सिलसिला। किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, किसने स्टोरी देखी। रिया, एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट, उसमें एक एस्थेटिक फोटो डाली, 1 घंटे में 200 लाइक्स। उसे लगा पीपल लाइक मी। अगले हफ्ते उसने फिर पोस्ट डाली, इस बार 40 लाइक्स। अचानक वह सोचने लगी, क्या मैं बोरिंग हो रही हूं? क्या लोग मुझे पसंद नहीं करते? डिजिटल वैलिडेशन ने उसकी सेल्फ वर्थ को उलझा दिया। लाइक्स बढ़े, सेल्फ वर्थ बढ़ी। लाइक्स कम हुए, सेल्फ वर्थ गिर गई। इसे कहते हैं रिवॉर्ड विथड्रॉ साइकिल, जहां हमारा दिमाग डिजिटल अप्रूवल का एडिक्ट बन जाता है। धीरे धीरे आप अपनी पर्सनैलिटी को भी एडजस्ट करने लगते हैं, सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। ऑथेंटिसिटी गायब होने लगती है। अगर आपने भी कभी लो लाइक्स की वजह से पोस्ट डिलीट की हो तो कमेंट करें ट्रूथ, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें अगर आप इस लूप से निकलना चाहते हैं। आज सोशल मीडिया एक स्टेज बन चुका है। हर कोई परफॉर्मर, हर कोई ऑडियंस। अमन असल जिंदगी में बहुत इंट्रोवर्ट था, लेकिन इंस्टाग्राम पर वह एक्सट्रोवर्ट बन गया। डांसिंग रील्स, ट्रैवल रील्स, क्रेजी चैलेंजेस। दोस्तों ने पूछा, यार तू रियल लाइफ में ऐसा कब से है? अमन ने कहा, मैं रियल लाइफ में ऐसा नहीं हूं, पर इंस्टाग्राम पर यही चलता है। यानी उसकी ऑनलाइन आइडेंटिटी उसकी रियल आइडेंटिटी को दबाने लगी। जब आप वायरल होने के लिए अपने असली पर्सनैलिटी ट्रेट्स को पीछे छोड़ देते हो तो एक दिन आपको एहसास होता है, मैं ऑनलाइन कौन हूं और रियल लाइफ में कौन। यही है परफॉर्मेटिव आइडेंटिटी क्राइसिस। अगर आपने भी कभी ऑनलाइन पर्सोना मेंटेन करने का प्रेशर महसूस किया है तो कमेंट कीजिए आई फील दिस, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम ऐसी रियल बातें एक्सप्लोर करते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि सोशल मीडिया धीरे धीरे हमें यह मानने पर मजबूर कर देता है, मेरी वैल्यू इक्वल्स दूसरों की रिएक्शन। और इस कैलकुलेशन में आप अपने इंटरनल मेजर्स भूल जाते हैं। आपकी स्ट्रेंथ्स, आपके वैल्यूज, आपकी पर्सनल अचीवमेंट्स। एक लड़की ने ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई, इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, सिर्फ 12 लाइक्स मिले। अगले दिन उसने कहा, शायद मैं आर्ट में अच्छी नहीं हूं।
पर असल वजह उसके ज्यादातर फॉलोअर्स उस समय ऑनलाइन नहीं थे। एल्गोरिदम ने पुश नहीं किया। आर्ट अच्छी थी, वैलिडेशन नहीं मिला, क्योंकि यह एक्सटर्नल है, टेम्पररी है और अनप्रिडिक्टेबल है। आज 200 लाइक्स, कल शायद 20 भी नहीं। जब तक आपकी वर्थ दूसरों के हाथ में है, आपको अधूरापन महसूस होता रहेगा। अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ वापस अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, माई वर्थ इज माइन। अब सॉल्यूशंस। आपको सोशल मीडिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस माइंडफुल बनना है। टॉक्सिक अकाउंट्स अनफॉलो कर दो, गलत कंपैरिजंस हटाओ, अपनी फीड को इंटेंशनल बनाओ। आपकी फीड आपकी मेंटल क्वालिटी तय करती है। अपने आप से पूछिए, मुझे क्या करना सच में पसंद है? मैं किस चीज में नेचुरली अच्छा हूं? किन मोमेंट्स में मैं खुद को अलाइव महसूस करता हूं? जितना आप खुद को पहचानोगे, उतना डिजिटल दुनिया का कंट्रोल कम होगा। एक असली मुस्कान, एक रियल कॉन्वर्सेशन, एक जेन्युइन हग, इनकी एनर्जी 10,000 लाइक्स से भी ज्यादा पावरफुल होती है। रियल दुनिया डिजिटल वैलिडेशन को रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन डिजिटल वैलिडेशन रियल दुनिया को रिप्लेस कर देता है अगर आप सावधान न रहें। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है आप किसी और की लाइफ भी बदल दें। सोशल मीडिया की सबसे खतरनाक आदत है साइलेंट कंपैरिजन। ये कंपैरिजन इतनी धीरे धीरे होता है कि आपको खुद भी महसूस नहीं होता कि आपकी खुशी, आपकी अचीवमेंट्स, सबका मीटर बदल चुका है। रोहित को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वह छोटे छोटे टाउन फोटोज लेता था, चाय की स्टीम, गलियों के रंग, बारिश में भीगा पेड़। एक दिन उसने अपने फोटोज इंस्टाग्राम पर डाले। रिस्पॉन्स ठीक ठाक आया, लेकिन जब उसने एक बड़े क्रिएटर की सिमिलर नीश वाली पोस्ट देखी, 4 लाख लाइक्स, उसने इंस्टेंट महसूस किया, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, शायद मुझे छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने उसकी सेल्फ वर्थ का नया स्केल बना दिया। लाइक्स इक्वल्स टैलेंट, जबकि टैलेंट वही था, बस कंपैरिजन बदल गया। यही साइलेंट डैमेज है। सोशल मीडिया आपको वो कंपेयर करवाता है जिसका रियल लाइफ में कोई मतलब ही नहीं होता। अगर आप भी कभी बेवजह कंपैरिजन में फंस जाते हैं तो कमेंट कीजिए, नो मोर कंपैरिजन, और लाइक जरूर करें ताकि एल्गोरिदम आपको ऐसे मीनिंगफुल वीडियोस दिखाता रहे। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये आज की सबसे कॉमन साइकोलॉजी इशू है। सोशल मीडिया ने इसे सुपरचार्ज बना दिया है। आप अपना वीकेंड आराम से बिताना चाहते थे, घर पर रहना, म्यूजिक सुनना, फैमिली के साथ टाइम बिताना, लेकिन फीड खोलते ही किसी का नाइट आउट, किसी की हिल स्टेशन ट्रिप, किसी का न्यू रेस्टोरेंट व्लॉग, इंस्टेंट आपके माइंड में आता है, मैं ही बोरिंग क्यों हूं? सब एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं। लेकिन ट्रूथ, वे लोग भी हर वीकेंड ऐसा नहीं करते, बस जब करते हैं तब पोस्ट करते हैं। फोमो का पूरा गेम वही है, सिलेक्टिव विजिबिलिटी, डिस्टोर्टेड रियलिटी, इमोशनल प्रेशर। फोमो आपके रियल डिजायर्स को भी वीकन कर देता है, क्योंकि आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस देखकर अपनी लाइफ को गलत मेजर करने लगते हैं। अगर आपने भी कभी बेवजह फोमो महसूस किया हो तो कमेंट करें, आई चूज माई पेस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको ऐसी डीप क्लैरिटी वाली वीडियोस देते रहेंगे।